हेलो एवरीवन। सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप भली भांति अवगत हैं, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एक जांच टीम का गठन किया गया है जो प्रत्येक विद्यालय में जाकर मिशन प्रेरणा के प्रभाव का निरीक्षण करेगी और उससे संबंधित 20 बिंदुओं पर प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। वो 20 बिंदु कौन कौन से हैं जिन पर यह निरीक्षण किया जाना है, ये आप मेरे चैनल पर एक और वीडियो है उसमें देख सकते हैं। उसी के अंतर्गत एक बिंदु है कि आप अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय कैसे बनाएंगे। इसकी कार्य योजना का निर्माण प्रधान अध्यापकों द्वारा किया जाना है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि प्रेरक विद्यालय हेतु कार्य योजना का निर्माण कैसे किया जाए और कैसे उस रजिस्टर को मेंटेन करें, जिसमें हमें ये लिखना है कि हम अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय कैसे बनाएंगे और कब तक बनाएंगे। तो आज की वीडियो में जानते हैं इसके बारे में। वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि मेरे अन्य वीडियोस भी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, अब हम देखते हैं कि हम उस रजिस्टर को कैसे मेंटेन करेंगे। तो देखिए, अगर आप अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाना चाहते हैं तो हमें चर्चा करनी होगी कि ऐसी कौन सी क्रियाकलाप हैं, गतिविधियां हैं या चरण हैं जिनका अनुसरण करते हुए हम अपने विद्यालय को एक प्रेरक विद्यालय का रूप प्रदान कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक रजिस्टर लेना होगा और फिर उसके कवर पृष्ठ पर आप मिशन प्रेरणा, प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश की तस्वीर लगा सकते हैं या फिर ड्रॉ भी कर सकते हैं। उसके नीचे अपने विद्यालय का नाम लिखना है और अपना नाम लिखना है। फिर रजिस्टर के पहले पृष्ठ पर कुछ प्रश्न और उनके उत्तर लिखिए, जैसे कि मिशन प्रेरणा क्या है, प्रेरणा लक्ष्य क्या है। ये वही प्रश्न है जो आप बार बार, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं और जिनसे बार बार आपका वास्ता पड़ रहा है कि मिशन प्रेरणा क्या है, प्रेरणा लक्ष्य क्या है और हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश कब तक बनाना है, उसके लिए कौन सा लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरह से ये आप कुछ क्वेश्चन लिख लेंगे और फिर उसके बाद आप अपने विद्यालय को कब तक प्रेरक विद्यालय बनाना चाहते हैं, इसका उत्तर भी आपको लिखना होगा। उसके बाद एक प्रश्न लिखिए कि प्रेरक विद्यालय क्या होता है और उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप लिख सकते हैं कि प्रेरक विद्यालय कैसा होता है। उसके बाद आप अपने विद्यालय के सभी अध्यापकों के साथ एक संकल्प लिखिए कि मैं आज इस दिनांक तक अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय के रूप में विकसित करने का संकल्प लेता हूं। और अपने साथ साथ अपने सभी सहयोगी अध्यापकों का भी उस पर हस्ताक्षर करा लीजिए, क्योंकि उसमें लिखा है, जो 20 बिंदु हैं उसमें लास्ट में ये लिखा है कि एक ऐसे रजिस्टर भी देखा जाएगा जिसमें कार्य योजना लिखी होगी और उस पर आपके स्टाफ के सभी अध्यापकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अपने आसपास के कुछ ऐसे विद्यालयों का भ्रमण कीजिए जिन्हें आप समझते हैं कि वो आपके विद्यालय से बेहतर है और आप देखिए कि वहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो उस विद्यालय को आपके विद्यालय से बेहतर बनाती है। फिर आप उसी के आधार पर अपने विद्यालय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने रजिस्टर में कुछ प्रश्नों को जगह दीजिए और फिर बैठकर अपने अध्यापकों के साथ उस पर चर्चा कीजिए। क्या आपका विद्यालय सभी अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त है? क्योंकि ये 14 बिंदु हैं मिशन कायाकल्प के अंतर्गत जिनका सभी विद्यालयों में होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं है तो ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो असंतृप्त हैं, ये आप उस रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं। क्या आपके विद्यालय में बाउंड्री वॉल है? क्या आपका विद्यालय एक बाला शिक्षण सामग्री के रूप में दिखता है? बाला यानी कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। आपके विद्यालय में अध्यापकों की संख्या कितनी है? क्या आपके विद्यालय में मौजूद अध्यापकों की संख्या के अनुसार आपने विद्यालय की समय सारणी का विकास कर लिया है? तो ये सारी चीज़ें भी आपको उस रजिस्टर में लिखनी है और आप जल्दी से जल्दी अपने विद्यालय के लिए भी समय सारणी का विकास कर लीजिए और वो भी अपने विद्यालय में जो भी उपस्थित अध्यापक हैं उनकी संख्या के अकॉर्डिंग। क्या आपने विद्यालय के अध्यापकों को कक्षाएं आवंटित कर दी हैं? क्या आपने ध्यान आकर्षण शिविर या फाउंडेशन लर्निंग शिविर हेतु कार्य योजना और समय सारणी का विकास कर लिया है? क्या आपने ध्यान आकर्षण और फाउंडेशन लर्निंग शिविर हेतु अध्यापकों को कक्षाएं आवंटित कर दी हैं?
क्या विद्यालय के सभी अध्यापकों ने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने संबंधित विषयों की शिक्षण योजनाएं तैयार कर ली हैं? क्या आपके विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव की समस्या है? क्या आपके विद्यालय में बच्चों की नियमित उपस्थिति में कमी है? क्या विद्यालय के अध्यापकों का सहयोग आपको प्राप्त होता है? समुदाय के साथ आपके संबंध कैसे हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आपको चर्चा करनी है अपने अध्यापकों के साथ और जिनके बारे में आपको उस रजिस्टर में भी मेंटेन करना है। तो सबसे पहले आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं, अपने अध्यापकों के साथ चर्चा करनी है और फिर उनको रजिस्टर में लिखना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक प्रेरक विद्यालय कैसा होता है। भाई, हम प्रेरक विद्यालय किसे कहेंगे? क्या उसके लिए कुछ मानदंड हैं कि जो इन मानदंडों पर खरा उतरता है वही विद्यालय प्रेरक विद्यालय कहलाएगा? विद्यालय कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, कोई जड़ चीज़ है, वो निर्जीव चीज़ है। भाई, वहाँ पर अपार संभावनाओं से भरे बच्चे होते हैं और विभिन्न प्रकार से सीखने के अवसर उपलब्ध कराने में समर्थ शिक्षक भी होते हैं। तो एक आदर्श या प्रेरक विद्यालय हम किसे मानेंगे, या क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो किसी विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाती हैं? सबसे पहले, विद्यालय में बच्चों को अभिव्यक्ति के लिए सुरक्षित स्थान और अवसर हों और निश्चित प्रकार के अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों का अधिगम सुनिश्चित किया जा रहा हो। प्रेरक विद्यालय वहीं तो होगा जहां पर बच्चों को उनके सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। अधिगम भय, तनाव, भेदभाव मुक्त और रुचिपूर्ण वातावरण में हो रहा हो, यानी कि बच्चों के साथ लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे या उनके सामाजिक स्थिति के आधार पर या उनकी भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। बच्चों को एकदम भेदभाव मुक्त और रुचिपूर्ण वातावरण मिले। विद्यालय में प्रॉपर TLM हो, प्रिंट रिच वातावरण हो। इसके अलावा शिक्षक और बच्चों में सहज और आत्मीय संबंध हो और बच्चे शिक्षक आपस में मिलकर जानने समझने की सक्रिय कोशिश करते हों, यानी कि बच्चों को ऐसा वातावरण हो जहां वे शिक्षक से कोई भी बात बेझिझक और बिना डरे पूछ सकें। इसके अलावा शिक्षक और शिक्षिकाओं को बच्चों की क्षमता पर विश्वास हो। बच्चे और शिक्षक समय समय पर कक्षा के बाहर भ्रमण कर प्रोजेक्ट कार्य करते हों। विद्यालय में स्वच्छता का वातावरण हो, ऐसी प्रक्रिया निर्धारित हो। विद्यालय बच्चों को रचनात्मक कार्यों के प्रदर्शन का मंच उपलब्ध कराता है। पेयजल, शौचालय एवं खेल के मैदान जैसी सुविधाएं हों जिनका बच्चे बेहिचक सहज भाव से उपयोग कर रहे हों। जहां पर ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हों वही विद्यालय को हम प्रेरक विद्यालय कह सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यालय का प्रबंधन है उसमें भी बच्चों को भागीदारी के अवसर उपलब्ध हों। ऐसी परिस्थितियां या अवसर हों जिसमें सभी बच्चों को एक साथ कार्य करने का मौका मिल रहा हो। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो किसी विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने के लिए आवश्यक हैं। तो आप देखिए कि क्या आपके विद्यालय में ये सब उपलब्ध है या आप ऐसा कब तक उपलब्ध करा सकते हैं। इन बिंदुओं के आधार पर अपने विद्यालय का विजन तैयार कर प्रधान अध्यापक को समीक्षा करनी चाहिए कि अपेक्षित स्थिति और वर्तमान स्थिति में कहाँ और कितना गैप है और इसके लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। आवश्यकताओं का आकलन या गैप पता करना, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करना, कार्य योजना का निर्माण करना और फिर उसका क्रियान्वयन और सहयोग करना। ये सारी चीज़ें शिक्षण संग्रह में भी दी हुई हैं और वही चीज़ें हम आपको फिर से बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बना पाएंगे। अब हम बात करते हैं विद्यालय नेतृत्व की। भाई, सबसे ज़रूरी है नेतृत्व या लीडरशिप, क्योंकि जब प्रधान अध्यापक एक अच्छा नेतृत्व करता नहीं होगा तो फिर विद्यालय की जो को प्रेरक विद्यालय बनाने की जो योजना है वो कहीं ना कहीं भटक जाएगी। तो नेतृत्व एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से आप अपने साथ काम कर रहे लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए साझे लक्ष्य को प्राप्त की ओर अग्रसर होते हैं। अलग अलग लोगों की विभिन्न भूमिकाएं हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्य सबका समान होता है और आपका लक्ष्य है अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय के रूप में विकसित करना। शैक्षिक नेतृत्व शिक्षकों के कार्य प्रदर्शन और बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति को सीधे प्रभावित करता है, यानी कि जैसे कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता,
छात्रों की शैक्षिक संप्राप्ति को प्रभावित करती है, उसी प्रकार जो प्रधान अध्यापक का नेतृत्व है वो शिक्षकों के प्रदर्शन पर प्रभाव डालता है। जिस विद्यालय में स्टाफ में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, आपस में कॉपरेशन नहीं होता, तो वहाँ कोई भी योजना निश्चित रूप से सफल नहीं हो सकती है। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो शैक्षिक नेतृत्व के गुण कौन कौन से हैं कि प्रधान अध्यापक के रूप में अपने दायित्वों को समझना और उनके प्रति नैतिक जिम्मेदारी की गहरी भावना होना। दूसरा, विद्यालय विकास का स्पष्ट विजन और कार्य योजना बनी होना। स्वयं के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने हेतु प्रभावी संप्रेषण कौशल का होना। अपने साथ कार्य कर रहे लोगों को लक्ष्य और उनकी प्राप्ति के तरीकों के प्रति स्पष्ट विजन और दिशा देना। और साथ ही काम कर रहे शिक्षकों में टीम भावना विकसित करना और अपने व्यवहार से उसे करके भी दिखाना। साथ ही साथ दूसरों के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना करना और उनका सम्मान करना। ये शैक्षिक नेतृत्व के वो आवश्यक गुण हैं जो आपको अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इसके अलावा जो विद्यालय के हेड हैं या जो शैक्षिक नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, यानी इंचार्ज हेड भी हो सकते हैं, उनको कुछ चीज़ों का नियमित अनुश्रवण करना है। वो क्या क्या है? छात्र उपस्थिति पंजिकाओं का अनुश्रवण, बच्चों की उपस्थिति और अनुपस्थिति का अनुश्रवण, बच्चों की अभ्यास पुस्तिकाओं का अनुश्रवण, छात्रों को दिए जाने वाले कक्षा कार्य और गृह कार्य का अनुश्रवण और इसके साथ ही शिक्षक डायरी का अनुश्रवण। तो अगर आप ये सारे कार्य ढंग से कर पा रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने विद्यालय को एक प्रेरक विद्यालय के रूप में विकसित कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपने रजिस्टर में इस कार्य योजना को लिख सकते हैं और उसी के अनुसार अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और अपने अन्य शिक्षक साथियों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।